हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ, जो कि बर्फ़ी के शेप में इसको तैयार करूँगी। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि इसमें घी डालकर मैं आटे को भून रही हूँ, और इसको भूनते भूनते सुनहरा हो जाने तक इसको भूनूंगी मैं। और इसमें जो है पहले चीनी डालूंगी और उसके बाद मैं पानी डालूंगी। चीनी डालने के बाद पूरे अच्छे से मेल्ट कर देती हूँ, तब उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। ये देखिए, मैं चीनी डाल चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिला रही हूँ। पूरे आटे में अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद चीनी, अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, तो बहुत अच्छे से मिल जाती है, गोली गोली नहीं पड़ती है। और ऐसे में बहुत कम ही टाइम में ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मैं चीनी का डिब्बा बंद कर दी हूँ। चीनी मैं थोड़ी थोड़ी मंगाती हूँ, क्योंकि चीनी मैं खाना नहीं चाहती ना। चीनी सेवन करती हूँ ना, पति जी को भी सेवन करने के लिए देती हूँ। मैं चीनी से बच रही हूँ, चाय भी छोड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं यही सिंघाड़े के आटे का जो है बर्फ़ी बना लूँगी और बना के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हमको जाना है आसान माता की पूजा में। वहाँ से लौटेंगे तो मेरी बर्फ़ी जाम हो चुकी रहेगी। तो यहाँ पर ये थाली जो मैं रखी हूँ, इसी में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और आज आसान माता की पूजा में मेरे मोहल्ले में ही जाना है, और मैं हस्बैंड जी को रेडी करके भेज चुकी हूँ कचहरी के लिए। और मैं भी पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ। और इसके बाद मैं इस तरह से देखिए कैसे तैयार हो चुका है ये हलवा। और इसी थाली में हम निकालेंगे, जाम होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद कुछ घरेलू काम करेंगे। काम करने के बाद मैं खुद रेडी होऊंगी और वहाँ के लिए रवाना हो जाऊंगी। और देखो, मैं जो है अपनी वीडियो में थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन कोट्स लेके आती हूँ, जो कि सफलता की कीमत ये चुकानी पड़ती है कि खुद को मोटिवेट करना, रोज़ाना कुछ नया सीखना, हार ना मानना, डटे रहना, देर तक मेहनत करना, जल्दी सोना जल्दी उठना, तभी सपने हकीकत बनते हैं। और ऐसे कुछ मैं कोट्स डेली लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, कि जो मेरे ब्लॉग में आप देखें तो आप मोटिवेटेड रहें हर काम के प्रति। ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे काम आप करें। और यहाँ पर मैं आलू उबलने के रख दे रही हूँ और मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैं कंघी करके सिंदूर वगैरह लगा चुकी हूँ। अब नेल पेंट मैं लगा रही हूँ। और अभी हमको निकलना है, लगभग 9:30 बजे निकल जाना है, और 10 बजे तक पूजा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गर्मी के टाइम चल रही है और दिन भी बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, लगभग मैं तैयार हो चुकी हूँ। और खुद को मोटिवेटेड करने का मतलब ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानते, खुद को मोटिवेट करते हैं, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और निगेटिव नहीं सोचना है हमको। हम आप लोग के लिए रोज़ाना यही सोचते हैं कि कुछ नया सीखें। हर किसी को यही करना चाहिए। और किसी काम के लिए हमको हारना नहीं है, और उस काम को अंतिम लक्ष्य तक पूरा करना, यही मेरी कामयाबी का स्रोत है। और देर तक मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि बैठे रहने से, आलस करने से
बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि मैं झेल चुकी हूँ। कई बार मैं इस चीज़ को झेल चुकी हूँ कि जब मैं बिस्तर पर ज़्यादा आराम करने बैठ जाती हूँ तो मेरी हेल्थ गड़बड़ा जाती है। और जल्दी सोना मतलब मेरे बचपन से ही ये मेरे पिताजी का ये नियम रहता था कि हम लोग जल्दी सो जाएं, लेकिन देर तक ना सोएं और जल्दी उठ जाएं। तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये सही है। जो कि आप लोगों को वह बहुत जगहों में ये मिलता होगा पढ़ने के लिए, किसी के द्वारा बोले जाने वाले शब्द आपको मिलते होंगे। और मैं आप लोगों से बातें करते करते अभी मैं पैर में आलता लगा चुकी हूँ, और उसके बाद मैं नेल पेंट रेडी कर रही हूँ नेल को। आज कई दिनों के बाद मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि पूजा में जाना है। और मेरी बहनों का फ़ोन आता है तो हमेशा कहती हैं कि अपना जो है पैर दिखाइए, नेल दिखाइए, लगाई हो कि नहीं। और इग्नोर करती हूँ, लेकिन हमको आज लगा कि आज मैं खुद रेडी हुई तो हमको लगा कि हमको चाहिए डेली ये सब करना। लेकिन मौका मिलता है तो इंसान ज़्यादा करता है। और आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि बिस्तर पर पड़े रहने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि मैं झेल चुकी हूँ। आजकल मैं देखो कि मेरी पिछली वीडियो में मेरी हेल्थ काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी। आजकल मैं आप लोगों को कैसे लग रही हूँ अपनी बॉडी को लेकर। मैं चीनी को तो बिल्कुल छोड़ दी हूँ, चाय भी छोड़ दी हूँ। और सूर्य अस्त होने के बाद मैं भोजन बिल्कुल नहीं करती, ना अपने हस्बैंड जी को करवाती हूँ। और सुबह का मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं हम लोग, और लेटते नहीं हैं बेड पे, क्योंकि बेड पर लेटे रहने से ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही थी हमको। सोचते सोचते बीते हुए टाइम को सोचते सोचते हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, और उठने का मन नहीं करता था। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। और जो मैं ये सूट पहनी हूँ, ये काफ़ी जो है टाइट हो चुका था, और अब हमको बहुत कंफर्टेबल है। कि मेरी हेल्थ इसी से लगता है कि कितना सही हो गई है। तो आप लोग को भी हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो देखती हूँ, मेरी बहनें, मेरी आंटी लोग, मेरे भाई बहन, कोई भी मेरी वीडियो जो देखता हो, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि अपने हेल्थ को अच्छे रखें। और आलस तो बिल्कुल ना करें। आलस से कई बीमारियां आती हैं। जो कि मैं आलस करती थी तो बिस्तर पर लेट जाती थी बेड पे, तो ज़्यादा देर तक लेटी रहती थी, तो इससे हमको बहुत दिक्कत होती थी। मुझे कई बीमारियां दावत दे चुकी रही थी, लेकिन मैं अपने आप को संभाली। तो आप लोग भी ये गलती करती हो तो बिल्कुल ये गलती छोड़ दीजिए। सुबह का बिस्तर छोड़ दीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए। और यहाँ पर मैं आसान माता की पूजा में पहुँच गई हूँ, जो कि यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। और अच्छा लगता है कि सब लेडीज़ हाथों हाथ तैयारियाँ करवा लेती हैं। और पूजा जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है, केवल तैयारियाँ ही हो रही हैं। और आसान माता की पूजा में चना और लाई, मिठाई और गुड़ का पूजा होता है। और ये दोहरी आसान माता की पूजा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जो कि मैं साड़ी वगैरह पहन के रेडी होके गई थी, जो कि आगे बीत चुके व्लॉग में आपको नहीं दिखाई हूँ। और डायरेक्ट मैं अपना यहाँ का फेस दिखा रही हूँ पूजा करते समय टाइम का। तो यहाँ पर सारे जो है रैपर निकाल दिए जा रहे हैं मिठाई का। और यहाँ पर शादी की आसान माता की पूजा थी, शादी की पूजा बची रह गई थी। दिसंबर की शादी थी, तो खरमास वगैरह लग जाने के बाद लोग करते नहीं हैं। तो यहाँ पर खरमास वगैरह बीत चुका है, हम लोग पूजा करके बैठ चुके हैं। यहाँ पर माता जी को स्थान दिया गया है, और
दूर-दूरिया पूरा हो चुकी है, हम लोग साइड में बैठे हैं और ये देखिए सब लोग साइड में बैठ गए हैं और जिसके घर में हम लोग पूजा करने में शामिल हुई थी, यहाँ पर मेरे यहाँ तो पूजा होने के बाद सब ऐसे भूखे प्यासे आई रहते हैं, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम होता रहता है हर किसी के घर। तो हम लोग बैठाए गए हैं चाय नाश्ता के लिए और यहाँ पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हम लोग अच्छे से बैठे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहा है? हम मिलेंगे न्यू व्लॉग में।